दोस्तों कल 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, जिसके साथ फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप भी यूपीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो ये जानना आपके लिए और भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है इनकम टैक्स के स्लैब में। जब इस साल का बजट आया था तब गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है तो आपको भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये जो बदलाव है वह 1 अप्रैल से लागू हो चुके हैं। अगर आप भी 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये नियम पिछले सालों पर लागू नहीं होगा बल्कि आने वाले सालों पर लागू होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट चेंज है वो है यूपीआई से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जितने भी यूपीआई एप्स हैं उनसे कहा है कि जितने भी मोबाइल नंबर्स बहुत टाइम से इनएक्टिव हैं ऐसे नंबर्स को वो अपने सिस्टम से हटा दें। ये करने का गवर्नमेंट का मकसद है स्कैम्स को रोकना। दोस्तों क्या होता है कि जो मोबाइल नंबर आप बहुत टाइम से यूज नहीं करते हैं या बंद पड़ा रहता है वो नंबर कंपनी किसी और को दे देती है, जिसके कारण अगर आपको कोई पेमेंट करता है तो वो पेमेंट उसके पास चली जाएगी क्योंकि अब उसने उस नंबर से अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लिया होगा। अब जो अगले चेंजेस हैं वो है बैंक से रिलेटेड। पहला जो बैंक से रिलेटेड चेंज है वो है एटीएम कार्ड विड्रॉल से रिलेटेड। अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो 3 बार तो ये बिल्कुल फ्री रहता है, लेकिन उसके बाद आपको चार्जेस देने होंगे। ये चार्जेस आप बढ़ भी सकते हैं और 20 रुपए से 25 रुपए पर ट्रांजैक्शन देना पड़ सकता है। दूसरा जो चेंज है बैंक से रिलेटेड वो है मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। बड़े बड़े बैंक्स ने अपने मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट को चेंज किया है। सभी बैंक्स का मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस अलग अलग हो सकता है, जिसका पता करके आप पेनाल्टी देने से बच सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंजेस 1 अप्रैल से हो चुके हैं टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड, तो चलिए इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप किसी सिक्योरिटी से इंटरेस्ट कमाते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी को लोन दे रखा है डिवेंचर के फॉर्म में, तो इस केस में आपको पहले 10 रुपए का भी इंटरेस्ट आता था तो उस पर भी टीडीएस कटता था। लेकिन अब अगर आप 10,000 रुपए तक का भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो भी आपको टीडीएस नहीं कटेगा। अगला है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर आप बैंक की एफडी से कोई इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो इस केस में अगर कोई सीनियर सिटीजन 50,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट कमा रहा है तो उस पर भी टीडीएस कटता था, लेकिन अब इस अमाउंट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब यदि कोई 60 साल से ज्यादा का व्यक्ति 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट कमाता है तो उसे टीडीएस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिविडेंड। अगर आप साल में कहीं से 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड कमाते थे तो उस केस में पहले टीडीएस कटता था, लेकिन अब आप 10,000 रुपए तक भी कमाएंगे तो भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड में भी इस लिमिट को बढ़ाकर 5,000 से 10,000 रुपए कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ ऐसी ही इंफॉर्मेशन और ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं।